आज हम आप लोगों को एक छोटा सा नई कुछ टर्मिनोलॉजी से और अवगत कराएंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड इसकी समझ लें। देखिए, हम लोगों ने ये 9 ग्रहों के नाम सुने हैं और 9 ग्रहों को हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। 9 ग्रहों में सूर्य देव से लेके केतु तक के हैं सभी ग्रह। हम लोगों ने बार बार ये कहा है कि ग्रह लगातार जो है वो मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। हम्म और इसी अपनी गति के कारण वो पूरे राशि चक्र में घूमते रहते हैं। और राशि चक्र में हमने देखा कि 12 राशियां हैं। तो 12 राशियों में ये नियमित क्रम में आते जाते रहते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने ये भी समझा है कि हमारे जो 7 ग्रह हैं, सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बुध देव, गुरु देव, शुक्र देव और शनि देव, इनके पास जो है राशियों का स्वामित्व है। जैसे सूर्य के पास है सिंह राशि का, चंद्र के पास है कर्क राशि का, और कुछ शेष 5 ग्रहों के पास दो दो राशियों के स्वामित्व है। राहु केतु के पास स्वामित्व नहीं है, उनको अलग से हम लोग समझेंगे। तो ये जो स्वामित्व है, इनका क्या तात्पर्य है? हम्म स्वामित्व का मतलब ये होता है ऑनरशिप, यानी ये दो जो राशियां हैं या दो ये क्षेत्र जो है राशि चक्र में, जोडियाक में, ये इनके अधिकार के क्षेत्र में है। इनकी ऑनरशिप इनके पास में है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि फलित ज्योतिष में, ज्योतिष की चाहे कोई भी शाखा हो, फल जो है वो ग्रह ही देते हैं। हमको हमारे जीवन में हमें जो विभिन्न प्रकार के फलों का, अच्छे बुरे का अनुभव होता है समय समय पर, कभी हम बहुत प्रसन्न होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी लगता है कि हमारा ये काम बन गया, कभी लगता है काम खराब हो गया, कभी कोई रोग हो गया, दुर्घटना हो गई, प्रमोशन हो गया, वॉट एवर इट में बी। ये डिफरेंट टाइम में हम लोग इन ऐसे फलों को या इसको अनुभव करते हैं। तो ये सब जो देने का काम है वो करते हैं ग्रह। ग्रह ही जो है समस्त फल देते हैं। इसलिए हमको जो है ग्रह को जो है मुख्य रूप से मतलब समझना जरूरी है। और ग्रह जो है ये, इनको हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग की तरह जो है इस्तेमाल, मतलब समझ सकते, नॉट इस्तेमाल बल्कि इनको हम लोग समझ सकते हैं। ग्रह को हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग के अनुसार हम लोग समझेंगे। अब यहाँ क्या मतलब है, जब ये जो हमारी जो 12 राशियां हैं या 12 डिफरेंट क्षेत्र जो हैं, इनके हम लोगों ने, जब हम लोगों ने चारों तत्वों और तीनों गुणों को पढ़ा, समझा, तो हमको ये लगा इन सब में कोई ना कोई एक भिन्नता है और कोई ना कोई इनके विशेष प्रभाव है ना। अभी हम लोगों ने राशियों को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना हम लोग समझ गए हैं, जो 12 राशियां हैं या 12 हमारे जोडियाक के जो क्षेत्र हैं, इनका एटमॉस्फेयर अलग अलग है। कहीं अग्नि है, कहीं वायु है, कहीं जल है, कहीं पृथ्वी है, और कहीं पर मोबिलिटी, कहीं फिक्सिटी। इस चीज को भी हम लोगों ने समझा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रह जब इन इन क्षेत्रों से यानी विभिन्न राशियों से गुजरते हैं तो उनका प्रभाव इन पर पड़ता है। दूसरा क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग को आप जैसे पूरे विश्व में घूमने जाएं या पूरे भारतवर्ष में कहीं घूमे, तो आपको कुछ कुछ जगहों पर बड़ा अच्छा लगता है, कुछ जगहों पर अच्छा नहीं लगता है। कुछ जगह बड़े आप प्रसन्न होते हैं, बड़ा घूमने फिरने रहने का मन करता है, और कुछ जगह आप दुखी हो जाते हैं, आप बिल्कुल काम करने का नहीं मन करता है। मतलब क्या हुआ है कि सभी ग्रहों को कुछ राशियां पसंद हैं, कुछ नहीं पसंद है, कुछ जगहों पे उनको अच्छा लगता है, कुछ पे नहीं अच्छा लगता है। तो ये चीजें आज हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो यहां पर बोर्ड आप लोग देखिए, चाहे तो पिन कर लीजिएगा। आज हम लोग 4-5 टर्म को समझेंगे। ये टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत जरूरी है। ग्रहों, क्योंकि 1-2 दिन बाद हम आपको ग्रह पढ़ाने वाले हैं, तो ग्रह के पहले हमको इन 4-5 टर्म्स को समझना जरूरी है। हमने लिखा है, एक होती है ग्रह की स्वराशि, अपनी राशि, राइट।
स्वराशि का मतलब क्या हुआ कि जैसे सूर्य की स्वराशि कौन सी है? सिंह है, जहां पर उनका अधिकार क्षेत्र है। चंद्रमा की स्वराशि कौन सी है? कर्क है। मंगल देव के पास दो स्वराशियां हैं, अपनी राशियां अपने मेष और वृश्चिक। बुध देव के पास कन्या, मिथुन और कन्या है। गुरुदेव के पास धनु और मीन है। शुक्र देव के पास वृषभ और तुला है। शनि देव के पास मकर और कुंभ है। तो ये इनकी अपनी राशियां हैं, स्वराशि। लेकिन आगे थोड़ा सा और वर्गीकरण किया गया है राशियों का। किन किन तरीकों से किया गया? एक कहा गया है स्वराशि। स्वराशि को अगर हम लोग समझें, मैंने इंग्लिश में लिखा है कि होम साइन। होम साइन जो है वो ज्यादा समझ में आता है इन कंपैरिजन टू स्वराशि के। अपनी राशि, अपना घर। होम माने घर होता है, ठीक है। दूसरा, घर का क्या मतलब हुआ, अभी हम लोग इसको समझेंगे। दूसरा नाम आया है मूल त्रिकोण राशि। इसको हम लोग कहते हैं डे साइन या ऑफिस साइन। टर्म आप लोग समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। डे साइन का मतलब हो गया, मूल त्रिकोण का मतलब हो गया डे साइन या ऑफिस साइन। फिर आती है हमारी उच्च राशि, यानी साइन ऑफ एग्जाल्टेशन, एग्जाल्टेड साइन। फिर आती है हमारी, एक होती है डेबिलेटेड साइन, दुखी। और फिर एक आती है कि हीन बली राशि, डेट्रीमेंटल साइन। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कोई भी ग्रह, वैसे एक चतुर राशि भी होती है, सबकी अलग अलग है। तो ये ग्रह का जो है, इन राशियों में जब विचरण होता है या गोचर होता है, तब ग्रह पर क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर आता है, ये हम बताना चाहते हैं। तो स्वराशि का मतलब क्या हुआ? देखिए, जिस तरीके से एक नीचे उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य की स्वराशि जो है सिंह राशि है। चंद्रमा की स्वराशि कौन सी? कर्क है। मंगल की वृश्चिक और मेष है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब कभी भी मंगल देव या कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि से गुजर रहे होते हैं, या होते हैं, किसी के जन्म के समय स्वराशि में होंगे, तब क्या होता है, ये माना जाता है कि ग्रह जो है अपने घर में है, अपने क्षेत्र में है। तो आप इस तरह समझिए कि जैसे हम लोग, जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह समझें, जब हम लोग अपने घर में होते हैं तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, है ना। रिलैक्स, हल्के फुल्के मूड में होते हैं, थोड़े से लापरवाह होते हैं, आराम के मूड में होते हैं, लापरवाह होते हैं। हम लोग बहुत काम करने के मूड में नहीं होते हैं, काम करने की मना स्थित में नहीं होते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ग्रह का काम है फल देना। जिस तरह हम लोगों के डिफरेंट वर्किंग है, तो ग्रह का मुख्य काम है इस, मतलब जीव संसार के विभिन्न लोगों को उनके उनके कर्मों के अनुसार फल देना। तो कोई भी ग्रह जब अपनी स्वराशि में होता है, तो हमने बताया बड़े आराम की मुद्रा में होता है, रिलैक्स होता है, इज नॉट इन वर्किंग मूड। वो काम करने की स्थिति में नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि ग्रह जब अपनी स्वराशि में होगा, तो वो एक नॉर्मल तरीके से अपने फल देगा। बहुत अच्छे या बहुत ज्यादा मात्रा में वो फल नहीं देगा। वो कैसे फल देगा, क्या फल देगा, ये हम लोगों को बाद में समझना है। लेकिन हम लोगों को ये समझना है कि सभी ग्रह फल देते हैं, ग्रह ही फल देते हैं। और ग्रह जब अपनी स्वराशि में होंगे, तो ये कहा जाएगा कि अपने होम साइन में है। होम साइन का मतलब थोड़े रिलैक्स है, आरामदायक मुद्रा में है, नॉट इन वर्किंग मूड में है। तो वो ग्रह बहुत अच्छे फल या बहुत अच्छी मात्रा में फल नहीं देते हैं, अपने सामान्य स्वभाव को ही प्रदर्शित करते हैं, सामान्य फल करते हैं। राइट। ये चीजें कई बार आगे दोहराई जाएंगी, लेकिन स्वराशि का मतलब हम लोग को समझ। फिर आती है एक नंबर आया, नया नाम आया मूल त्रिकोण राशि, जिसके नीचे हमने लिखा डे साइन या ऑफिस साइन। अभी हम लोग उदाहरण भी लेंगे। तो डे साइन या ऑफिस साइन का मतलब हो गया, जैसे सूर्य देव की जो है सिंह राशि ही इनकी स्वराशि है, और सिंह राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि सूर्य देव के पास चूंकि एक ही राशि है, और यही इनकी स्वराशि भी कही गई है, यही इनकी मूल त्रिकोण राशि भी कही गई है,
तो इसमें अंतर क्या हुआ, अंतर इन्होंने अंशों का कर दिया है। मतलब चूंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 अंश की होती है, तो पहले 1 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक क्या है, सूर्य देव का कि वो मूल त्रिकोण राशि इनका ऑफिस है, डे साइन है। और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक उनका निवास स्थान है, उनका होम साइन है। मतलब क्या हुआ, उन्होंने घर को ही अपना ऑफिस बना रखा है। एक कमरे में उनका ऑफिस है, 2 कमरे में उनका घर है। ऑफिस का क्या मतलब हुआ, देखिए हम लोग ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं। डे का मतलब होता है दिन, डे साइन मतलब दिन में हम लोग ज्यादातर काम करते हैं। भाई यही नेचर है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक का काम का समय होता है, उसके बाद आराम करिए। तो डे साइन या डे साइन का मतलब है काम करना, ऑफिस का मतलब है भाई कार्य की जगह, कार्यशाला। तो कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है या मूल त्रिकोण राशि के हिस्से में होता है, कोई राशि जहां तक उसकी मूल त्रिकोण लगती है, जैसे सिंह, सूर्य देव के लिए सिंह राशि मूल त्रिकोण राशि है 1 डिग्री से 10 डिग्री तक। अगर सूर्य देव है तो कहा जाएगा सूर्य देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब क्या हुआ, काम करने की जगह। जैसे हम लोग घर में चाहे जितने रिलैक्स रहें, लेकिन हम लोग ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, मतलब रिजल्ट देने के लिए जाते हैं। वट एवर इज एक्सपेक्टेड बाई अवर एम्प्लॉयर, हम वो रिजल्ट ओरिएंट करते हैं, वहां पे रिजल्ट देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा, तो वह स्वराशि की तुलना में ज्यादा मात्रा में, है ना, और ज्यादा गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ में वो फल देंगे। मतलब वहां ज्यादा अच्छी तरीके से वो काम करेंगे और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे, जिनकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और मात्रा भी अच्छी होगी। राइट। अब तीसरा एक और टर्म है जिसे कहते हैं उच्च राशि या साइन ऑफ एक्साल्टेशन। साइन ऑफ एक्साल्टेशन मतलब होता है कि यह कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में एक्साल्टेशन में होता है तो बहुत प्रसन्न होता है, वो मुदित, ही इज वेरी हैप्पी देयर। राइट। एक हम लोगों ने स्वराशि पढ़ी जहां उसका काम करने का मूड नहीं, इज इन वेरी रिलैक्सिंग मूड। हम्म फिर हम लोग मूल त्रिकोण राशि हम लोगों को जहां वो काम करने की मुद्रा में है, इज इन हिज सिटिंग इज इन ऑफिस। फिर हमारी आती है एक उच्च राशि जहां वो बहुत प्रसन्न होता है। देखिए कोई भी व्यक्ति जब बहुत प्रसन्न होता है तो आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं, ही इज रेडी टू गिव यू, वो कुछ भी आपको देने को तैयार होता है। दूसरा क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने उच्च पद पर आसीन होता है, उच्च पद पर आसीन का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी पोस्ट होल्ड कर रहे हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, या इस तरह समझिए जैसे घर है, मतलब अपनी फैमिली में व्हेन ए पर्सन प्लेज ए रोल ऑफ हिज फादर या कंट्रोलर ऑफ द फैमिली, तो क्या होता है, वो परिवार में बड़ी उच्च स्थिति में होता है ना। अब वो मेंबर की तरह भूल जाइए, वो फादर हैं, गाइड हैं, तो वो उच्च स्थिति में होते हैं। या आप जैसे किसी ऑफिस के बॉस हैं, आपके पूरी बिल्डिंग के आप बॉस हैं और 2 4 6 लोग आपके अंडर में हैं, वहां आप अपनी उच्च स्थिति में, या किसी फंक्शन में आपको चीफ गेस्ट बनाया गया है, वहां आप उच्च स्थिति में है। इसका मतलब क्या, जब ग्रह या कोई व्यक्ति उच्च स्थिति में होता है तो अपने बड़े सकारात्मक गुणों को प्रदर्शित करता है, पॉजिटिव क्वालिटीज दिखाता है। भले ही वो कितना ही भी उसका स्वभाव कैसा हो, लेकिन वहां पर वो दिखाता है कि आई एम वेरी गुड, बहुत सौम्यता और क्या कहते हैं अच्छी चीजें, और कैरेक्टराइज, मतलब कैरेक्टर वाइज या रोल वाइज या अपने अ, स्वभाव के अनुसार वो बड़े सकारात्मक मतलब गुण दिखाते हैं। तो क्या होता है, उच्च का ग्रह जब को होता है तो बड़ी पॉजिटिव क्वालिटीज रिवील करता है। देखिए हर ग्रह के पास कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज होती है और सम टाइम्स वो कभी निगेटिव क्वालिटीज हो जाती हैं। निगेटिव कब होंगी, पॉजिटिव कब होंगी, अभी हम लोग आगे समझेंगे। ये हमको समझना है, जैसे बहुत से व्यक्ति, सभी व्यक्तियों के पास कुछ बहुत उनके अच्छे गुण है, कुछ एक आध दो नकारात्मक गुण है। जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होगा तो बहुत ही वो सकारात्मक गुणों के साथ आ, काम करेंगे और वो अच्छे रिजल्ट देंगे।
और वो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो आप उससे कुछ मांगिए तो सहर्ष ही देने को राजी हो जाता है। सपोज आप बहुत प्रसन्न हैं, आपके घर में जैसे बेटी किसी की शादी हो रही है, या आप और कुछ आपको बड़ा किसी कारण से आपको बड़ी प्रसन्नता हासिल हुई, तो उस समय आपसे कोई कुछ कहता है तो आप हल्के मुद्दों से दे देने को, सहर दे देने को राजी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो वो अच्छे फल देते हैं, राइट।